बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। कल हमने 4 तक किए थे। इसमें वो कह रहे हैं कि एक्स 2x प्लस 1 7 4 5 इज इक्वल टू 9 7 4 वाई, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें दो ही वैल्यू निकालनी है, एक एक्स की जो इस तरफ है और एक वाई की जो यहाँ पे है। बाकी जो रकमें हैं यहाँ पे 4 है, उधर भी 4 है और इधर 7 है तो यहाँ भी 7 है, ये दोनों तो इक्वल हो गई। दो रकमें रह गई, इनको हमने इक्वेशन बना लेना है। नंबर 1 है तो ये क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो इसे हम हल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अगर जाएगा तो -1। इक्वेशन के मुताबिक 2x इज इक्वल टू 9 में से 1 निकाले 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो रकम है वो उधर जाके इधर मल्टीप्लाई और ये वहां डिवाइड हो जाएगी। x इज इक्वल टू 8 डिवाइड 2, 2 4 जार 8, कटिंग हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास मौजूद हो गई, वो है 4। दूसरी वैल्यू निकालनी है y की। अब हम देखते हैं इसमें क्या जी, y ये है, यहाँ पे आ रहा है 5, ये 5 इक्वल y। अब इस जगह पे 5 इक्वल y, इसमें तो वैल्यू पहले से मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं करना, यानी y हम पहले लिख लेंगे तो y की वैल्यू हमें मालूम है, वो क्या है 5। तो ये दोनों वैल्यूज मालूम हो चुकी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ इफ a प्लस बी 3b प्लस 2 2d माइनस 1 4 और आगे ये वैल्यूज है 10 11 5 c। तो इनमें हमने चारों वैल्यू निकालनी है ए बी सी एंड डी। तो ये मुख्तलिफ जगह पे है। सबसे पहली इक्वेशन बन रही है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, लेकिन ये इक्वेशन हम मालूम नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है और दोनों की वैल्यू हम एक साथ नहीं निकाल सकते। ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें किसी एक की वैल्यू पहले से पता हो। ये भी हम नहीं निकालेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं वो क्या है। तो दूसरी इक्वेशन है 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये 2d माइनस 1 और इसके मुकाबले में है 5। तो यहाँ पे उसी तरीके से 2d इज इक्वल टू 5, -1 अगर इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 2d की वैल्यू हो जाएगी 5 और 1 6। जबकि सिर्फ हमें d की निकालनी है तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, तो हमें d की वैल्यू मालूम हो गई और वो है 3। अगली वैल्यू हम मालूम करेंगे 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। यहाँ करते हैं जी 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। यहाँ पे b उधर जाएगा, सॉरी 2 उधर जाएगा, 11 प्लस 2 वहां जाएगा तो -2 हो जाएगा। 3b की वैल्यू हो जाएगी 9 और b की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइड 3, 3 3 जार 9। तो b की वैल्यू हमें मालूम हो गई 3। अब जब हमें b की वैल्यू मालूम हो गई तो अब हम वो पहला जो सवाल था, जो पहली इक्वेशन थी जो हमने मालूम करनी थी और छोड़ दी थी क्योंकि हमें एक की वैल्यू मालूम करनी थी पहले, वो हमें मालूम हो गई b। तो अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करके फिर a की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या आई है 3। यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b। तो a प्लस b की जगह हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू 3 लिख दी। अब हम क्या करेंगे उसी हिसाब से 10 उधर जाके माइनस +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अब हमें मालूम हो गई, वो है 7। और अब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे, वो है 4 और इधर है c। 4 इज इक्वल टू c। और ये भी पहले सवाल की तरह है कि ये तो खुद खुद निकली हुई है। 4 इज इक्वल टू c, इसका मतलब है कि c की वैल्यू मालूम है पहले से, वो है 4। इस तरह ये सवाल मुकम्मल होता है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें p प्लस क्यू 11 5 p माइनस क्यू और 6 11 5 0। तो 5 और 5 मौजूद है, 11 11 मौजूद है। वैल्यू है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 बन रही है और p माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मालूम करनी है। ये जरा बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि इसमें दोनों जगह पे p प्लस क्यू दिया हुआ है। तो आप वैल्यू एक की पहले मालूम करेंगे तभी दूसरे की मालूम होगी।
तो इसका तरीका पिछले सवालों से डिफरेंट है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जिसका तरीका ये होता है कि इन दो जो हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन है, इन्हें आपस में प्लस करेंगे या माइनस, ताकि एक रकम कट जाए। तो ये p भी है, ये भी p है, अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो ये 2p हो जाएगा, इसलिए इन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का तरीका ये है कि नीचे वाली रकमों के साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये p प्लस का ये p माइनस का ये कट गए, ये 2q और 1q ये हो गई 3q, और इधर रह गया 6 में से 0 प्लस करें या माइनस करें तो 6। तो अब q की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 6 ओवर 3, 3 2 आर 6, q की वैल्यू आ गई 2। अब जब एक की वैल्यू मालूम कर ली, अब दूसरे की करनी है जो कि है p। तो आपने ये q की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी एक में पुट कर दें। हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं जिसमें है p प्लस q इज इक्वल टू 6, ये इसमें q की ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ q, पुटिंग वैल्यू ऑफ q की वैल्यू है 2, तो p प्लस q की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। अब अगले स्टेप में p इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू भी हमें मालूम हो जाएगी, p की वैल्यू है 4। ये आखिरी सवाल डिफरेंट तरीके से था, ये भी मुकम्मल हो गया। इस तरह ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है।